हाथ बनाते वक्त वह टिश्यू लपेट देता हूं। एक को मेरा दामाद बनाकर सामने लाकर खड़ा कर दोगी। बेवकूफ है मेरी बेटी, जिसने अपने आप को रद्दी के भाव तोल दिया। मगर मैं तुम जैसे रोटी के बेकारी को अपना दामाद कभी नहीं बनाऊंगा। आप जो मर्जी कहे पापा, लेकिन मैं इसे निकाह कर चुकी हूँ। मैं आपकी दौलत और इस घर को तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि इस गरीब के जिस्म से उठने वाली बू से मेरा दिमाग मफलूज हो जाए, इसको लेकर यहाँ से निकल जाओ। कहाँ जाओ यहाँ से? मैं रहना भी नहीं सकती। दम घुटता है यहाँ पर मेरा। चलो सही। मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजरती, पेट खाना मांगता है। पागल है मेरी बेटी, पागल। कोई है? छोड़, मेरा पर्स छीनकर भाग कर जा रहे हैं। बचाओ, बचाओ। अबे बेवकूफ, तुझे समझ में आया कि ये थप्पड़ मैंने तुझे क्यों मारे हैं? ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारे हैं कि दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद से आगे पहुंच गई है, और तू जो है ना, तू ये हाथ चाकू भी नहीं बल्कि छुरी ये लेकर इस टिकेटी के मैदान में उतर आया। तुम्हें इसलिए भी थप्पड़ मारने को जी चाहता है कि तुमने जदीद दौर के डकैतों की इंसल्ट की है। तुम्हें ये छुरी हाथ में लेकर इस धंधे में उतरते हुए शर्म नहीं आई? सॉरी आप ही डकैत, आइंदा मैं आपकी जदीद नुक्ता नजर को सामने रखकर डकैती करूंगा। That's like a good boy. वैसे उस लड़की का पर्स तुमने किसी चालाकी की वजह से नहीं छीना, बल्कि उस लड़की को मैंने खुद सड़क पर अकेला भेजा था ताकि तुम उसका पर्स छीन सको और मैं तुम्हें तन्हा ट्रैप कर सकूं। तुम्हें करना यह होगा कि तुम इस पर्स के साथ साथ सारा दिन जो तुमने लोगों का माल छीना है वो भी मेरे हवाले कर। ओके? नहीं तो होगा ये कि यहाँ एक फायर होगा और तुम्हारा ये तरबूज जैसा सर ऐसे बिखरेगा जैसे गुर्बत गरीब के ख्वाब बिखेरती है। हाँ, समझे? हरी अप। अब मुझे क्यों मारा? अबे बेवकूफ, ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा है कि तू इतना डर गया कि सारा कुछ मेरे हवाले कर दिया। रात का खाना कहाँ से खाएगा? एक मिनट।
चीख से साबित होता है कि उस पागल के अलावा दरवाजे पर और कोई नहीं हो सकता। You devil! ये क्या हरकत थी? अगर मेरा दरवाजा खोलना आपको पसंद नहीं तो गेट लॉस्ट। दरवाजे की बेल जानबूझ के शॉट की थी। ज्यादा नाक मुंह चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम इस फ्लैट का किराया देते हो तो मैं भी बराबर की पार्टनर हूँ। बेल खराब थी और मैं नहा रही थी। तुम्हारी चीख से पता चल सके तुम आ चुके हो। Listen, I will kill you. मैं तुम्हारा खून करने जा रहा हूँ। लगता है तुम पर किसी पंजाबी फिल्म का असर हो गया है। वैसे भी एक अखबार की खबर के मुताबिक मुझे अपने अमीर होने के चांस वाजे नजर आ रहे हैं। और तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, समझे तुम? परवरदिगार, मुझे हिम्मत दे कि मैं इस लड़की को पूरी बंदाश में बदल सकूं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरी बेटी को तलाक दिलवा कर उस गरीब से मेरी जान छुड़वा दोगी? ऑफ कोर्स, मगर इस काम की आपको कीमत देना होगी। मेरी बेटी उस शख्स से बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत कुर्बानी का दूसरा नाम है। अगर इस जज्बे को नफरत में बदल दिया जाए तो ये इंतकाम बन जाता है। आप 20 लाख देने का वादा करें, मोहब्बत को नफरत में बदलना मेरा काम है। ठीक है, हमें हमारी बेटी हर कीमत पर वापस चाहिए। हमारा तुम्हारा सौदा पक्का। ओहो जानू, मोहब्बत का तो ये तकाजा है कि मैं आपसे एक लम्हा भी दूर ना रहूं। मगर क्या करें, नौकरी भी तो करनी है, पेट का मामला है। चलो आप अपनी नौकरी पर जाएं और मैं दिन भर आपके इंतजार का मजा लूंगी। आप मुझसे दूर रहें या नजदीक, जानती हूँ प्यार तो सिर्फ आप मुझसे ही करते हैं और ये इत्मीनान ही मेरे लिए काफी है। ये इत्मीनान ही तो मोहब्बत का एहसास दिलाता है जानू। मैं शायद तुम्हें ज्यादा दौलत तो ना दे सकूं, लेकिन प्यार जी भर के करूंगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज, बाय। औरत की हया उसके हुस्न को चार चांद लगाती है और तुम्हारा लिबास बता रहा है कि तुम हया को गिरवी रख के बेहयाई का खजाना हासिल करने जा रही हो। ये मनूस बिल्ला मेरा रास्ता जरूर काटेगा। मैंने जब भी दौलत की तरफ कदम बढ़ाया है, तुमने अपनी टांग जरूर अड़ाई है। अगर आज तुमने अपनी टांग अड़ाई तो मैं तुम्हारी ये टांग काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तुम उसे खा लेना। Got it? इस लड़की को कैसे समझाऊं? दौलत की हवस इंसान को पंतली में ले जाती है।
माचिस मिलेगी? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप सिगरेट पीती हैं? नहीं नहीं, मैं भी सिगरेट नहीं पीती, बल्कि सिगरेट पीने वाले मर्द मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो दरअसल एक माचिस की तीली चाहिए थी, कान खुजाना था। खैर कोई बात नहीं। ये पागल लड़की न जाने मुझसे क्या चाहती है। मेरे जूते की छुपा दी, मेरे मौजे की छुपा दिया। मुझे ऑफिस से देर हो रही है। क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? क्या गुनाह किया है मैंने तुम्हारा जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? सजा? कौन सी सजा? और मैं तो अपने जूतों का पूछना चाहता हूँ तुमसे। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मुझे लगा था कि तुम एक शरीफ आदमी हो। किसकी शादी? और मैं शरीफ आदमी हूँ इसलिए तो तुमसे सिर्फ जूतों का पूछ रहा हूँ। शट अप, बहुत हो गया तुम्हारा ये सुन। देखो अब मैं तुम्हारा ये सुन सहकर चुप नहीं रहूंगी। एक नंबर की लफंगी हो तुम, जो अपनी वफादार बीवी पर शक करते हो। शक करता हूँ? तुम मेरे जूते छुपाओगी तो शक नहीं करूंगा। कल रात भी तुमने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। अब मैं तुम्हारी मान नहीं खा सकती। माशा की लड़की हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी, समझे तुम? खोजू खोजू? ये तुमने मुझे खोजू के चक्कर में बोला है, बताओ। और हाँ, ये तुम मशरकी औरत कब से बन गई हो? अब मैं तुम्हारे अंदर के भीड़े से वाकिफ हो चुकी हूँ। मुझे आइंदा फोन मत करना। भेड़िया? मेरे अंदर कोई भेड़िया रहता हो? मुझे पता तक नहीं, लेकिन कैसे मुझे खोजू के चक्कर में बोला। देखना पड़ेगा कि क्या चक्कर चला रही है। मेरे जूते, मेरे मोजे। आपकी इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। सुनिए, आप मेरे दर्द से वाकिफ तो हो ही चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ बैठकर अपना दर्द बांटूं। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पी सकते हैं? कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ना सही। मैं इन दीवारों से अपना दर्द बांट लूंगी। नहीं नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर चलें इस तरफ। आपका खामिन वाकई एक जालिम आदमी है। आप ही का हौसला है जो इस शख्स के साथ गुजारा कर रही है। बस मशरकी औरत जो हुई, Excuse me. शर्म नहीं आती? कवारी होके मुझे खाबिद बुला रही थी। देखो, मैं इस क्लाइंट के साथ हूँ। जरा भी गड़बड़ की ना तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ। और कितना जीना हराम करोगी? अब मेरा मतलब है कि तुमने फोन पे मुझे खोज चुका था। जो तुम हो वही कहूंगी ना। अच्छा, एक्सक्यूज मी, लेट मी टॉक टू योर क्लाइंट।
मैं तुम्हारे क्लाइंट के पास जा रहा हूं, तुम देखना। अच्छा खाने को तरस जाओगे, घर में सोने को तरस जाओगे, बाथरूम में नहाने को तरस जाओगे, और यहाँ तक कि चीज को तरस जाऊंगा। खुदा मेरे साथ है, देखना इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। बाय द वे, क्लाइंट बहुत बुरा है। देखा उस सालिम को, कितना शकी है। मेरे और आपके हमदर्दाना जज्बे पर भी शक करता हुआ वहां आया था। ऐसे जालिम शख्स को तो जिंदा जला देना चाहिए। थैंक यू। अगर तुम्हें सासुल माफ है तो मैं भी वही करूंगा जो इंसाफ का पितागा। मैंने अपना इंतकाम ले लिया। तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर मेरी रूह तक को जरूर मिल गया। मुझे बड़ी खुशी मिल गई है। अब मैं तो तुम्हारा हार करूंगी ना। क्या हाँ क्या?
क्या बात है, आज तो जनाब बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। देखो प्लीज, एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है। जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे छोड़ मत देना। तुमसे हसीन कौन होगा जानू, जो दिल तुम्हारे साथ बेवफाई पे उतर आए। मैं तो तुम्हें धोखा देने का कभी सोच भी नहीं सकता। जानू, ऑफिस से फोन है, मैं भी आया। अच्छा, हेलो। आज फिर अपने खामिद की जुल्म का शिकार हुई। मुझे किसी हमदर्द की तलाश थी, इसीलिए आपको फोन किया। आप रोए मत प्लीज। वो कितना जालिम मर्द है जो आप जैसी मासूम लड़की पर जुल्म करता है। प्लीज आप मुझे बताएं, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? बताएं प्लीज। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, बस आपके साथ बैठकर दुख दर्द बांटने को जी चाहता है। आप मुझे मिलने आ सकते हैं? अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही रोकर अपना दुख दर्द बांट लूंगी। ओह नो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, आ रहा हूँ। मेरे डैडी ठीक कहते थे, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं और मौका मिलते ही अपनी औकात दिखा देते हैं। तुम ठीक कह रही हो बहन, मैंने तो इसे अपनी बूढ़ी माँ की बीमारी का बताकर मदद मांगी थी और ये मेरी मजबूरियां खरीदने पर उतर आया। मैं तो मजबूर थी, वरना मेरी माँ मर जाती। पर ये कैसा शख्स है, अपनी हसीन बीवी के होते हुए मुझ मासूम की इज्जत से खेलना चाहता था। मत तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने तुम्हें इस दरिंदे से बचा लिया है। तुम फिक्र मत करो, और अब इसके बाद अदालत में होगी। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, घटिया आदमी। ओह माय गॉड, बेवफा लड़की इस टाई को भी भूल गई। और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहम्मद सलीम वल मोहम्मद सादिक वाकई एक बदकिरदार आदमी है। लिहाजा अदालत मुसम्मात अंबर दुख्तर आफ्ताब अहमद के हक में सुलह की डिग्री जारी करती है और तलाक का हुक्म सादर फरमाती है। मैंने तुम्हारा काम कर, अब तुम मेरा काम कर।
अब मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। अगर मैं तुम्हें रकम देने से इनकार कर दूं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? ओह, मैं दुनिया को चक्कर देती हूँ और तू मुझे चक्कर देने आ गया बेटा? तू कितना कमीना है इसका अंदाजा तेरे चेहरे से बाखूबी लगाया जा सकता है। अगर यही बात मैं तेरी बेटी से बोलूं कि ये तलाक मैंने तेरे बाप के कहने से दिलवाई है, तो हो सकता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़ दे, बल्कि सारी जिंदगी वो तुम्हारे मुंह पर थूके। थू। तुम ऐसा हरगिज कुछ नहीं करोगे। इस बैग में तुम्हारी रकम पूरी है, चाहो तो गिन लो। That's great। रकम पूरी ही होगी। तुम्हारे जैसे झूठी शान शौकत रखने वाले अमीर लोग रकम हमेशा सच्ची और खरी खर्च करते हैं। थैंक यू। मजा आ गया। हैं? ये कौन सा गया? नोटों पे नजर पड़ी और आगे राज टपकाते गरीब आदमी। हाँ, ये लो नोट और अपने लिए नई जुराबें खरीद लेना। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बू से एक दिन खुद ही पागल ना हो जाओ। मेरा मशवरा मानो, इन पैसों से कोई 6-7 परफ्यूम की बाल्टियां खरीद के उनसे मल मल के नहाओ, ताकि तुम्हारे जिस्म की बू से मेरी जान छूट सके। हाँ। तुम चलते हो मुझसे। हाँ, तुम्हारा दौलत कमाने का तरीका गलत है, पर तुम्हें सही और गलत से क्या मतलब? नोटों पर सही और गलत नहीं लिखा होता। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग गोलगप्पे खाने के लिए भी पहले कमेटी डालते हैं। सहनी तौर पर गरीब हो और गरीबी रहोगे। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये दौलत। देखना, तुम्हारी ये दौलत तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। फिर भी मैं मदद के लिए तुम्हें नहीं पुकारूंगी, समझे तुम? गेट लॉस्ट। तुम जानती हो मैं दौलतमंद आदमी नहीं हूं, और ये जेवर भी मेरी मां की निशानी है, और उसकी ख्वाहिश थी कि ये जेवर मैं अपनी बीवी को पहनाऊं। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे आपकी सच्चाई पे कोई शक नहीं है, पर अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको कुछ पेपर साइन करने होंगे। तुम कहो तो मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दूं। ये कागजात क्या हैं? करोड़पति सेठ आफ्ताब की बेटी को तलाक।
तानिया नामी लड़की ने सेठ आफ्ताब की बेटी को तलाक दिलवा दी। तानिया, ये लड़की हमारे काम आ सकती है। Excuse me. मैं किसी का इंतजार नहीं करता। कोई कब किसी का इंतजार करता है? तुमने तुम्हारी गर्ज ने हाथ बांधकर मेरे इंतजार में खड़ा किया है। मैं तुम्हारी गर्ज जानना चाहती हूँ। ये मेरी बहन की तस्वीर है और उसके साथ गरीब आदमी की भी, जिसे मेरी बहन ने मेरे बराबर खड़ा कर दिया है, उसकी बीवी बनकर। मैं इस गरीब आदमी को अपनी बहन का भूला हुआ ख्वाब बनाना चाहता हूं। खुली आंखों से वादों के बिस्तर पर देखा गया ये ख्वाब खत्म समझो, पर इन दोनों के ख्वाब को जलाने के लिए जो आग चाहिए वो नोटों के ईंधन से चलेगी। तुम्हारे हिस्से की रकम मेरे पास अमानत है। काम करो और अपनी अमानत ले जाओ। आगे तुम्हारा खेल शुरू होता है। खेल खेल में सब खत्म हो जाना चाहिए। रकम पूरी होनी चाहिए। मैं गिनने में वक्त जाया नहीं करती। मैं तो जिंदा हूं। मैं तेरे बारे में सोच रहा था कि कहीं मरा चुका होगा। अबे छोड़, ये बता कॉलेज छोड़ने के बाद जिंदगी तुझे कहाँ कहाँ घुमाती रही है? बस यार, जिंदगी है, गुजारी तो पड़ती है। गुजर रही है। कुछ नौकरी में, कुछ एक चुड़ैल को सुधारने में। चुड़ैल? क्या मतलब? कल वो तानिया नहीं थी हमारी क्लास फेलो, वो मेरे साथ रहती है और किसी चुड़ैल से कम नहीं है वो। मेरे रिश्ते तो बचपन में ही मेरा साथ छोड़ गए थे। इंसान क्या करे, मट्टी की मानते थी, लुटा दी। इस बेचारे की भी एक माँ ही माँ थी। एक दिन वो भी उसे छोड़कर चली गई। तकदीर ने उसे मेरे साथ जोड़ दिया। पानी तुम्हारे साथ रहती है? तुम अपना एड्रेस दो, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ये ले, और एहतियात से आना, बहुत खतरनाक चीज है वो। मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वक्त ने खान को स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर बना दिया। That's great। पर यार, अपने नसीब में तो क्लर्की लिखी है। ओके यार, मैं चलता हूँ, वरना वो किचन बंद कर देगी और मैं भूखा मर जाऊंगा। ओके ओके, बाय। ओके बाय। हाँ ओके। मेरा नाम सिकंदर नहीं, जमशेद है। नहीं, आप मेरे सिकंदर हो। याद करो, हमने मोहब्बत के कितने पल एक साथ गुजारे हैं। आपको कुछ भी याद नहीं? मुझे सब याद है। आप मेरी जिंदगी में कभी आई नहीं। और ये आप कैसे कह सकते कि मैंने आपके साथ मोहब्बत के पल गुजारे हैं?
अचानक तेरे ये पागल हो गई और आज आपको देखकर इसे अपना सिकंदर याद आया। तुम्हें कोई हक नहीं कि मेरी सच्ची मोहब्बत का मजाक उड़ाओ। ये मेरा सिकंदर है, सिर्फ मेरा। आप प्लीज मेरे दोस्त का हिम्मत तोड़िए। आपके साथ गुजारे चंद में शायद इसे नई जिंदगी दे दें। प्लीज प्लीज। ओके ओके, वैसे तो मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला शख्स हूं, और फिर अगर मेरी हमदर्दी किसी इंसान को जिंदगी की तरफ ला सकती है तो मुझे खुशी होगी। आप जब बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा। ओके, टेक केयर। बाय 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 Bye. बाय 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 बाय। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? तुम कभी अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। और ये छोटे मोटे ड्रामों में रोल करती हो ना, वो तुम क्या डायरेक्टर का नाम है सोहेल टोनी को फंसा के करती हो। मैं तुम्हारी आधी लिमिट काटूंगी। तेरे नाम पागल कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। ओह माय गॉड। हाँ हाँ, मैंने केस सुन लिया तुम्हारा। मैं बात कर लूंगा। हाँ, ठीक है, आप परेशान ना हो, ठीक है? ओके, कोई ऐसी बात। हेलो। हाय। हाँ हाँ। वक्त और दुनिया की भीड़ ने तुम्हें मेरी आंखों से ओझल कर दिया, पर तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रही। तकदीर एक बार फिर खोज कर तुम्हें मेरे पास ले आई। अब तुम्हें दोबारा गुम होने नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो? आज तुम आराम से अंदर आ सकते हो, क्योंकि आज मैं संजीदा हूँ, शराब के मुंह में बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ठीक है ना? मुझे यहाँ का माहौल कोई अच्छा नहीं लग रहा। उठ जा, उठ जा, अंदर चल के बैठते हैं। आजा। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। बाय बाय। और होठों से शराब लगाई हुई है। शराब पहलू में तो आने दो, तुम शराब की मस्ती भूल जाओगे। तेरे हुस्न की आती से किस काफिर को इनकार है, मगर हम शराब में डुबोकर तेरे हुस्न की आग को दुगना कर देना चाहते हैं। आज हम हर होश से बेगाना हो जाना चाहते हैं। आओ हमें बाहों में भर लो और दुनिया से बेगाना कर दो। हम तो हर जलते में जान लूट लेते हैं, खुद को काबू में रखिएगा।
वरना मुझे लगता था मेरा दम घुट जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। अगर मेरी बीवी को पता, ऐसी बातें क्यों करते हैं जो मेरे जी को जलाती हैं? मेरे ख्याल में हमारा ओपन बैठना ठीक नहीं है। मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और कौन मानेगा कि मैं आपकी बीमारी की वजह से आपको कंपनी दे रहा हूं? मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं हूं। आप मेरे सिकंदर हैं और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे घर जाना है। अगर आप परेशान हैं तो हम कमरे में चल के बात कर लेते हैं। ये आप ठीक कह रही हैं। चलें। हाँ हाँ। आइए आइए। डार्लिंग, हमारे साथ वक्त गुजार के मुझे अपने जिंदा होने का एहसास होता है। ये लम्हे अनमोल हैं और मैं नहीं चाहता कि ये अनमोल लम्हे लाहासिल हों। बस ख्याल रखना, हमारे ताल्लुक का इल्म मेरी बीवी को नहीं होना चाहिए। मैंने तो खुद इन लम्हों के लिए दुआएं मांगी हैं। मैं भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान तुम्हारी बीवी आ जाए। लगता है फायर बड़े करीब से किए गए हैं और गोली काफी गहरी घुसी है पेट में। और मेरे ख्याल में औरत बड़ी तेजी से मर्द के करीब आ जाती है। खान, ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ, याद आया, ये उसी लड़की की तस्वीर है ना जिसे तुम रोज देखा करते हो। क्या यही लड़की इस मरने वाले को होटल में लेकर आई थी? हाँ साहब जी, यही लड़की थी। इस पर्स को भी अपनी कस्टडी में ले लो। देख लिया अपनी लालच का अंजाम। वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये खुदा का फैसला है। गलत का अंजाम गलत और सही का अंजाम सही। औरतों की तरह ताने मत दो मुझे। अगर कुछ कर सकते हो तो मेरी मदद करो, वरना मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। रस्सी जल गई और बंद ना गया। सुनो, सबसे पहले हमें यह फ्लैट छोड़ना होगा। पुलिस सबसे पहले यहीं आएगी। चलो। मगर मेरे पैसों का बैग? उसमें तुम्हारे लिए नोट नहीं, सिर्फ फांसी का फंदा है, सिर्फ फांसी का फंदा। चलो।
दुकान पूरा फ्लैट खाली है। या तो वो लड़की यहाँ आई नहीं, और अगर आई थी तो भाग गई है। इस बैग में क्या है खान? अब यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो। खौफ ने तुम्हारी हालत काबिल रहम कर दी है। तुम तो शेरनी बनी हुई थी। बहुत समझाया था कि तुम अक्ले कुल नहीं हो, और तुम्हें तो दौलतमंद बनना था ना। बड़ी किराए की मोटरसाइकिल में फिरती थी, अब तो तुम्हारे पास तीन पहियों वाली साइकिल भी नहीं है। मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे मुजरिम क्यों साबित किया जा रहा है? ये बात मैं मान लूंगा, मैं। लेकिन कानून को वही नजर आता है जो हालात दिखाते हैं, और वो खान हमारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वक्त बुरा हो तो परेशानी हर मोड़ पर हंसती हुई मिलती है। तो मैं तुम्हें परेशानी लगती हूँ? तुम नहीं सुधर सकती। बात सुनो, हमें उस आदमी से मिलना होगा जिसका बहनोई कत्ल हुआ। जब तक वो हमें नहीं मिलता, हम फंसे रहेंगे, इसी तरह पड़े रहेंगे। भागो, रन, भागो।
मगर जो तस्वीर तुम्हें नजर आ रही है वो गलत है। तानिया बेगुनाह है। तस्वीर साफ है, सामने कोई खून नहीं जो मुझे गलत नजर आए। तुम तानिया को कहां से पहचान नहीं सकोगे। बेहतर तुम खुद ही उसे मेरे हवाले कर दो। कभी कभी सामने देखकर भी आंख धोखा खा जाती है। जब तक आंख का धोखा जाहिर नहीं होता, मैं तानिया को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तुझसे कहूँ क्या मैं दिल की बात, रहती हो तुम मेरे दिल के साथ। तुझसे कहूँ क्या मैं दिल की बात, रहती हो तुम मेरे दिल के साथ। तेरे बिन जीना हुआ मुश्किल, तेरी यादों में पागल है दिल। तुझसे कहूँ क्या मैं दिल की बात, रहते हो तुम मेरे दिल के साथ। तेरे बिन जीना हुआ मुश्किल, तेरी यादों में पागल है दिल। समझो मेरी नजरों की बात, दे दो मेरे हाथों में हाथ। तेरे बिन जीना हुआ मुश्किल, तेरी यादों में पागल है दिल। तेरी आँखों में प्यार का जादू है, तेरी सांसों में वफा की खुशबू है। तेरी आँखों में प्यार का जादू है,
तेरी सांसों में वफा की खुशबू है। समझो सनम मेरे जज्बात रहेंगे सदा हम साथ साथ। तेरे बिन जीना हुआ मुश्किल, तेरी यादों में पागल है दिल। तुझसे कहूँ क्या मैं दिल की बात, रहते हो तुम मेरे दिल के साथ। तेरे बिन जीना हुआ मुश्किल, तेरी यादों में पागल है दिल। ला 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 ला। हे 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 हे। खान, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। तुम्हारे कहने पर हमने बहुत सर खपा लिया है, पर उस लड़की की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिला। खान, ये लड़की तो गई। इस केस में उस लड़की को बचाना बहुत मुश्किल होगा। हमें हर हाल में उसे पकड़ना ही होगा। अजीब दोराहा है जिंदगी। कानून बचाऊं तो मोहब्बत नहीं बचती, मोहब्बत बचाऊं तो कानून पे हर्फ आता है। बहरहाल फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं है खान के लिए। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कातिल है? और तुम लोग यहां से कोई सबूत ढूंढने में कामयाब हो जाओगे। अगर कातिल तुम नहीं हो तो कत्ल इस लड़की ने भी नहीं किया, और हमारे यहाँ आने की माकूल वजह है उस कत्ल से जो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है वो तुम हो।
फायदा तो ये लड़की भी उठाना चाहती थी, मगर किस्मत, अब क्या हो सकता है। मगर मुझसे दौलत के लिए किसी का खून नहीं हो सकता। ये तुम कहते, अगर तुम्हारी बात ना मैं मानूंगा और ना ही कानून, मगर मैं अपने वादे पर कायम, पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। और अगर तुम बेगुनाह हुई तो तुम्हारे पैसे भी दे दूंगा। अब तुम जाओ, यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, बड़ी गलती वही करता है जो बहुत ज़हीन होता है या बहुत तेज होता है। तेजी। खेल खेल में सब खत्म, और गलती खेल का हिस्सा है। ये लोग यहाँ क्या लेने आए थे? जाने मन। ये दोनों अपने ख्वाब की ताबीर ढूंढने आए थे, मगर ख्वाबों की ताबीर इतनी आसान होती तो इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती। ये दौलत भी क्या चीज है कि इसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, मगर जब जान पे बन जाती है तो दौलत से हम जिंदगी लेते हैं। बेचारी अपनी जिंदगी बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रही है ये लड़की। जिस खेल में भागदौड़ ना हो, उस खेल का मजा ही नहीं आता। खेल का मजा तब आता है जब खेल खेल में सब खत्म हो जाते हैं। Darling, just love you. ये कागजात मेरे पास क्यों लाए? ये मरने वाले शख्स की जिंदा बीवी का निकाहनामा है, और इस निकाहनामा में खाविंद के नाम की जगह उस शख्स का नाम लिखा है जो उसके साथ रहता है और खुद को उसका भाई कहता है। इससे यह साबित नहीं होगा कि तानिया ने कत्ल नहीं किया। समझने की कोशिश करो खान, देखो तानिया बेगुनाह है। कानून इन जज्बाती जुमलों को नहीं मानता, वो बेगुनाह है तो सबूत लाओ। मैं जानता हूं खान कि तुम एक मासूल आदमी हो, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि मैंने भी कभी झूठ का साथ नहीं दिया है। मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दे दो, मैं सबूत ले आऊंगा। तुम्हारा यकीन मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हें वक्त दूं। जाओ, 7 दिन कानून तानिया को हाथ नहीं डालेगा, पर अगर सबूत ना मिला तो 7वें दिन 12:01 पर मैं उसे पकड़ लूंगा। 7वां दिन भी आएगा और 12 भी बचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये साबित कर दूंगा कि तानिया बेगुनाह है। ये मोहब्बत की डुगडुगी भी इंसान को बड़ा मजेदार नाचने चाहती है। तो ये है ना तुम्हारा निकाहनामा, जो सफर करते करते मुझ तक पहुंच गया। पूछने वाली बात ये है कि ये तुम्हारी बीवी है, तो फिर इसने मरने वाले से निकाह पे निकाह कैसे कर लिया? तुम्हारी बात माकूल है इंस्पेक्टर, मगर मेरे पास भी एक कागज है, चाहो तो पढ़ लो इसे। ये वो तलाकनामा है जो मैं इसे 6 महीने पहले दे चुका हूं, और मेरे तलाक देने के बाद ये किसी से भी शादी कर सकती है। आप और मैं क्या कर सकते हैं? अब मैं इस लड़की के साथ हलाला करने जा रहा हूं। कानून को कोई इतराज? जाओ और अपने ऑफिस में जाकर कोई नई फाइल खोलो।
आदमी चालाक हो, लूमड़ी की चालाकी मशहूर होती है, मगर कोई ना कोई शिकारी ऐसा जरूर होता है जो चालाक से चालाक लूमड़ी को ही अपने जाल में फंसा लेता है। मैंने जो कहना था कह दिया। आप हमें हिरासत कर रहे हैं मिस्टर खान। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप हमारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दें और जाकर मरने वाले के कातिल को गिरफ्तार करें। तुम्हारी हैसियत से हमारे मसले हल नहीं होंगे। तुम्हें संजीदगी से इसके बारे में कुछ सोचना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। डोंट वरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि खेल खेल में सब खत्म। यार बेदर्दी लगती है सर्दी, यार बेदर्दी लगती है सर्दी, छुपने दे मुझे रज़ाई में, मजा आएगा प्यार की लड़ाई में, मजा आएगा प्यार की लड़ाई में। यार बेदर्दी लगती है सर्दी, छुपने दे मुझे रज़ाई में, मजा आएगा प्यार की लड़ाई में, मजा आएगा प्यार की लड़ाई में। जा मेरी आँखों में, घोल दे मस्ती सांसों में, डूब जा मेरी आँखों में, घोल दे मस्ती सांसों में, मजा आएगा प्यार की लड़ाई में, मजा आएगा प्यार की लड़ाई में। ला 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 समझे तो है ये बात जरा सी, तू भी है प्यासा मैं भी हूँ प्यासी, समझे तो है ये बात जरा सी, तू भी है प्यासा मैं भी हूँ प्यासी, नशा है मेरी अंगड़ाई
लगती है सर्दी, छुपने दे मुझे रज़ाई में, मज़ा आएगा प्यार की लड़ाई 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 में। ये पत्थर की मूर्ति बनके मेरे चेहरे की तरफ क्या देख रही हो? ऐसा देखकर मेरे हौसले पस्त मत करो, मुझे कुछ सोचने दो। सीधा क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारे गले पड़ गई हूँ? तुम पर बोझ हूँ, उस हिस्सों का बोझ। तुम्हें अगर ये लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो चाहो समझ लो। मैं तुम पे भरोसा करके तुमसे मदद मांगी, अब मैं जीऊँ या मरूँ तुम मेरी मदद मत करना। मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि तुम्हारी मदद के बगैर हालात का सामना न कर। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जा रही हो तो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आने वाला नहीं हूँ। चीखो मत, जा रही हूँ। तकदीर हो गई मेरी बुलबुल। दर्द जगा बैठे हाय हसी अग्गी शक्ति ला बैठे हसी इश्क दा दर्द जगा बैठे हसी अग्गी शक्ति
का दर्द जगा बैठे असी अग शक्ति ला बैठे लोकी ते यार रब दे फिर दे लोकी ते यार रब दे फिर दे असी लभया यार गवा बैठे असी इश्क दा दर्द जगा बैठे असी अग शक्ति ला बैठे क्यों आए यहाँ? क्या लेने आए हो? तबाह छोड़ दो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं और नहीं अपनी जिंदगी से। चले जाओ यहाँ से। बताओ मेरी जिंदगी में मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम्हारी जरूरत। सब झूठ हो सकता है मगर यूं कर झूठ नहीं हो सकता। मेरे लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की तुमने। अपनी जान को ही तो बचाना चाहता हूं मैं, अपनी जान को। खाली वजूद का क्या करूंगा मैं? दिल इतने करीब धड़के और धड़कनों में इतने फासले रखे हमने। यही होता है जब इजहार में देर हो तो मोहब्बत वही रुख इख्तियार करती है जो हमारे दरमियान कर गई थी। मैंने तुम्हारे हाथ पे मेहंदी सजा दी है, बस इस मेहंदी को याद रखना। ये मेहंदी इतनी कीमती है कि इस पे अपनी हजारों जानें निसार कर दूं, हजारों लम्हे निसार कर दूं, हजारों यादें निसार कर दूं, हजारों खुशियां निसार कर दूं, हजारों आंसू निसार कर दूं। अगर कुछ सांसें बचे इस तन में तो वो भी निसार कर दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे कुछ मालूमात चाहिए थी। कैसी मालूमात? एक्चुअली पिछले दिनों इस होटल में एक खून हो गया था। हाँ साहब जी, जो लड़की उस आदमी को होटल में लाई थी उसी ने उसका खून कर दिया था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई हो। सर, हमें कैसे गलतफहमी हो सकती? हमारा रोज का काम कत्ल उस लड़की ने ही किया है। हम पुलिस में गवाही देने को भी तैयार है। आई एम सॉरी। थैंक यू जी, थैंक यू खान साहब। आपका केस फाइल हो चुका है, बस आपको इंतजार करना होगा जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। जैसे ही कानून अपनी कार्रवाई खत्म करेगा, बीमा पॉलिसी की रकम आपको अदा कर दी जाएगी। अच्छा, अब मैं जाना चाहूंगा। आजा मेरी सोनी चिड़िया, आजा आजा मेरी बाहों में। मौत किसी के हिस्से में आई और खुशियाँ हमारे हिस्से में। ये जिंदगी भी कैसे कैसे खेल खेलती है। जिंदगी भी एक खेल है, अनोखा खेल। कभी कभी खेल में बहुत कुछ मिल जाता है और कभी कभी खेल खेल में सब खत्म।
क्या कहा होटल वालों ने? वो लोग तुम्हें कातिल समझ रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को भी तैयार है। अब क्या होगा? मुझे खान पे पूरा भरोसा है, वो अपने दिए वक्त से पहले तुम्हें नहीं छेड़ेगा। मगर तुम पे हमला करवाने वाले की समझ नहीं आ रही। वो कौन है? तुम्हें खान से ज्यादा उन लोगों से खतरा है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। लोगों के इरादे मुझे नेक नहीं लगते, वरना उस लड़की पर कातलाना हमला ना होता। मुझे उस लड़की को मारने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? और वैसे भी वो कानून की मुझे है। तुम्हारा कानून जाने और वो जाने। इसी तरह सोचते रहोगे तो तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। एक तो हम लोग पहले ही परेशान हैं और ऊपर से आप हमें हिरासा कर रहे हैं। तुम्हारी परेशानी तो तुम्हारे बनाव श्रृंगार से जाहिर है। बहरहाल मैं तुम दोनों को वार्न करता हूं तो उस लड़की से दूर रहना। ये महज आपका इल्जाम है, हमें जो कहना था कह दिया। दुआ करो कि ये इल्जाम ही रहे। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई हुई ना तो इतनी गोलियां मारूंगा कि खौल बेचकर गरीब आदमी के घर की छत पक्की हो जाएगी। जाओ, चलो जाओ यहां से। हेलो। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए मेरी आवाज तुम्हें परेशान जरूर करेगी। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है। कौन हो तुम और खुशी की खबर का मतलब? मैं कौन हूँ तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। जिस लड़की को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो उसके बेगुनाही का सबूत है मेरे पास। सबूत? कैसा सबूत? और तुम हमें वो सबूत क्यों दोगी? मैं तुम लोगों पर कोई खुदादर से नहीं कर रही। ये तो सिर्फ एक सौदा है। तुम्हारी साथी लड़की ने सेठ आफ्ताब से 20 लाख कमाया था, तो तुम मुझे दे दो और सबूत ले लो।
तुम जो कोई भी हो बड़ी बाखबर हो, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम्हारे पास सबूत है? आज रात तुम रॉयल क्लब आ जाओ, सबूत से तुम वाकिफ हो जाओगे। तुम्हें हमारे तारुफ की कोई जरूरत नहीं, बस जो कहती हूँ वो गौर से सुनो। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, मगर तुम एक जगह पे गलती कर गए हो। कैसा प्लान? कौन सी गलती? मासूम मत बनो। एक लड़की कत्ल के जुर्म में बचती फिर रही है और असल कातिल के खिलाफ ठोस सबूत है मेरे पास। और असली कातिल कौन है? कि तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर वो सबूत पुलिस के हाथ लग गया तो कातिल की गर्दन फंदे से बच नहीं पाएगी। और वो गर्दन कौन सी है ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। क्या चाहती हो? सिर्फ 1 करोड़ रुपया। और हाँ, अगर तुम्हें सबूत पर शक हो तो तुम आधी रात के बाद रॉयल क्लब में मिल सकते हो। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। लालच बुरी बला है, ये पड़ा था, पर लालच इतनी बुरी बला है ये इस लड़की के चेहरे पर नजर आ रहा है। हम तुम्हारी नसीहत सुनने नहीं आए, काम की बात करो। तुम लोगों को लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ। सबूत देखने की नहीं, सुनने की चीज है। ओके, मैं फोन का लाउड स्पीकर ऑन करती हूँ ताकि तुम दोनों सुन सको। तो
कैसी लगी तुम लोगों को ये कहानी? और हाँ, तुम लोग ये जानते हो ये कहानी राइट प्रोक्त है ना? मैं रकम पूरी देने को तैयार हूँ, मगर मुझे टेप ओरिजिनल चाहिए। Why not? अगर पैसे इसलिए दोगी तो टेप भी इसलिए मिलेगी। हमें अपनी बचत का ये रास्ता हर हाल में खरीदना है। चलो तानिया। मौका भी हाथ से निकल गया। रकम नहीं होगी तो सौदा कैसे होगा? डरो मत, पान जुबान का पक्का। मेरी मोहलत का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। तुम लोग ये रकम ढूंढने आए हो। पान जानता था तुम दोनों एक दिन ये रकम ढूंढते हो यहाँ पर जरूर वापस आओगे। ठीक है, ये लो रकम। अगर तुम दोनों को ये रकम बेगुनाह साबित कर सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। खान, दोस्त बहुत होते हैं पर मेहरबान कोई कोई ही होता है। तुम हमारे दोस्त नहीं, हमारे मेहरबान हो। यह आखिरी मौका तुम दोनों के लिए। अगर नाकाम हो गए तो खान को तुम्हें पकड़ने के लिए 5 मिनट चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। थैंक यू। चलो। मैं दिल न दिया होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम एक दर्द से तो जान छूटती। लड़की की सांसों की कीमत ले आए हो तुम? रकम इस ब्रीफकेस में है, मगर जो चीज हम खरीदने आए हैं पहले हम वो देखना चाहेंगे। चीज दिखाए बगैर मुझे बेचने की आदत नहीं, पर यहाँ पर तुम लोगों को कुछ सुनना पड़ेगा।
हमारा काम हो गया। बेचारे की लाश मेरे सामने पड़ी है। मेरी बंदूक से निकलने वाली 3 खामोश गोलियों ने बेचारे की सांसों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। खेल खेल में सब खत्म। पर हम ये कैसे मान लें कि ये रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है? तुम लोगों को मानना तो पड़ेगा, वो इसलिए कि तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं। ठीक कहा तुमने। झूठे को तो तिनके का भी सहारा काफी होता है। ये तो मुकम्मल सबूत है। पुलिस के सामने रखने के लिए हमारे हाथ कुछ तो आया। ओके, चलो। जिंदा रहने की कीमत पूरी लाए हो ना? मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। मुझे टेम्परेचर चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम खुद एक बहुत बड़े खिलाड़ी हो। बाय डियर। रुक जाओ डार्लिंग। जब तक खेल में सब खत्म ना हो जाए मुझे मजा नहीं आता। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें रकम इतनी आसानी से ले जाने दूंगा? मैं जानती थी कि तुम कमीनेपन पे जरूर उतरोगे, इसलिए मैं कोरियर कंपनी में एक लेटर छोड़ आई हूं। और अगर 4 बजे से पहले मैंने वो लेटर वापस नहीं लिया तो खुद ब खुद इंस्पेक्टर खान के पास चला जाएगा और तुम मुझे मार के भी बच नहीं पाओगे। जिस स्कूल में तुम पढ़ी मैं वहां का मास्टर, इसीलिए तुम्हारा पीछा किया और थोड़ी सी रिश्वत देकर मैं वो लेटर ले आया। Don't move, dear. गन फेंक दो। अगर तुम मास्टर हो तो मैं भी प्रोफेसर हूं। तुम्हें क्या लगता है कि वो कॉल इत्तेफाकन ट्रांसफर हुई थी? नहीं, बल्कि वो कॉल मैंने खुद जानबूझकर उस लड़की के मोबाइल पे डाइवर्ट की थी, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी और रकम में से आधा हिस्सा उसको देना था। तुमने हमेशा लोगों को लूटा है, पर हमारा प्लान तुम्हें लूटने का था। उस लड़की को मारकर तुमने मुझे सारी दौलत का मालिक बना दिया और वो रकम तो मुझे मिलेगी ही जो इंश्योरेंस कंपनी देनी है, क्योंकि इंश्योरेंस बेनिफिशियरी में मेरा नाम दर्ज है।
और अब ये बैग उठाओ और मुझे बाहर तक छोड़ दिया। मूव, लेट्स मूव, कम ऑन। हेलो, ध्यान से सुनो, मेरे पास बहुत कम है, फौरन यहाँ आ जाओ। बहुत जरूरी बात करनी है। शिकारी का शिकार करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है? मुझे शक था तुम पर कि मेरी कॉल तुम ही डाइवर्ट कर सकती हो, और आज वो शक तुमने यकीन में बदल दिया। खेल खेल में सब खत्म। गुड बाय डार्लिंग, सी यू इन हेल। तुम लोग मुझे भूल कैसे गए? मैं भी इस खेल का खिलाड़ी हूं, चाहे बार वहीं सही। हाथ ऊपर कर लो, वरना निशाना इतना पक्का है कि तुम्हारा सब कुछ सलामत रहेगा। सवाए दोनों कानों के। ए लड़की, जहां से हिलना मत। तुम लोग हैरान तो बहुत हो गए कि खान यहां पर कैसे पहुंच गया। तुम लोग तानिया को मारने के लिए जब कुत्ते छोड़ के आए थे ना, वो मेरे हाथ चढ़ गए, पर तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते मुझे यहां पर आना ही पड़ा। पर यहां पर आकर देखा तो ड्रामा ही कुछ और चल रहा है। चलो तुम दोनों को थाने ले जाकर तुम्हारा ड्रामा खत्म करता हूं। क्या हुआ तुम्हें? किसने चलाई तुम पे गोली? गौर से सुनो, जो कैसेट तुम मुझसे ले गए थे वो कॉपी है जिसे नकली साबित किया जा सकता है। असली कैसेट मेरे लॉकर में है और मेरे लॉकर का नंबर है 43436। तो वो कैसेट वहां से निकाल लेना। अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो उससे भी जिंदा नहीं रहने दूंगी जो मेरा कातिल है। 43436। बैग उठाओ। मूव। जान मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। खेल खेल में सब खत्म। मोहब्बत ने खान को हरा दिया, वरना खान आज तक हारा नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है खान कि वो भाग रहा है। मगर ये भाग नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे वाले बैग में मैंने बॉम्ब लगा दिया ताकि किसी न किसी कमीने को मौत दे सके। वहां एक धमाका होगा और ये हरामजादा हवा में बिखर जाएगा। बस वॉच इट।
तुम लोगों को दौलत चाहिए ना, तो वहां एक बैग पड़ा है, उसे उठा लो। मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा कि ब्लास्ट हुआ और रकम धमाके की नजर हो गई। थैंक यू खान, अब हमें दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि दौलत की आंख पत्थर की होती है, जो ना खुशी में मुस्कुराती है और ना ही गम में रोती है। अगर किसी को मिल जाए तो थैंक यू खान। ठीक है, मोहब्बत दौलत है, पर अगर किसी को मिल जाए तो